मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था राहुल और उसे एक गंदा आदत था। वो दूसरों से उनका नोट मांगता था और उन्हें एक बस कॉपी पेस्ट करता था। और जिससे जब एग्जाम होते थे तो उसका नंबर आता था 60% या फिर 65%, मेरा आता था 85%। और वो एक बार मेरे पास आया और और मुझसे पूछा कि भाई तेरा इतना ज़्यादा कम मार्क कैसे आता है, जबकि मैं तेरे से ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मैं 5 से 6 घंटे ज़्यादा तेरे से मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे इतने कम मार्क कैसे आ रहे हैं। मैंने उससे एक सिंपल क्वेश्चन किया कि अगर 5 से 6 घंटे नोट मेकिंग के बाद अगर एक एग्जाम होता है तो उसमें तू ज़्यादातर ग्रेड ला पाएगा या फिर नंबर ला पाएगा। तो उसने बोला भाई ऐसा सोचना ही मत। देखो, राहुल शुरुआत से एक गुड स्टूडेंट था और उसे एकेडमिक्स में अच्छे परफॉर्मेंस करने की आदत था। और जब उसका क्लास धीरे धीरे बढ़ने लगा तो उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे एवरेज और धीरे धीरे और भी ज़्यादा डाउन होने लगा। ये क्यों हुआ? ये हुआ वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। जब आपका क्लास ज़्यादा होता है तब आपका वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि सिलेबस। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे क्लिक करके आप देख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन आपकी पढ़ाई पर कितना ज़्यादा असर डालता है। राहुल फिर से मेरे पास आया और मुझे बोला कि भाई मैं दिन का 6 से 7 घंटे पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे रिजल्ट इतना कम आते हैं, क्यों? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा राहुल असल में गलतियाँ कहाँ कहाँ पर करता है। मिस्टेक नंबर 1, राहुल नोट्स को 5 से 6 घंटे नोट बनाने में और उन्हें डिजाइन या फिर कलर करने में ज़्यादातर टाइम बिताता है। मिस्टेक नंबर 2, ज़्यादातर टाइम नोट मेकिंग में जाने की वजह से वो उस इंफॉर्मेशन को कोई पढ़ ही नहीं पाता जो कि उसने कभी इतने मेहनत से लिखा हुआ रहता है। मिस्टेक नंबर 3, वो ज़्यादातर टाइम फ्लो चार्ट्स या फिर लीनियर्स नोट को कॉपी करने में बिताता है, या फिर कोई बुक हो गया, कोई भी पैराग्राफ हो गया, उसे कॉपी करने में बिता। मिस्टेक नंबर 4, और वो रिवीजन के टाइम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करता रहता है। इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाए 7 पिलर्स या फिर 7 प्रिंसिपल्स भी आप बोल सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ये अगले 10 मिनट में ये समझिए कि हमने जो 7 पिलर बनाया है उससे आप भी नोट मेकिंग में एकदम बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल भी जा सकते हो। नोट मेकिंग एक एक्टिविटी है, वो आपको लर्निंग में कोई भी टाइप का मदद नहीं करने वाला, इसलिए हमने बनाया पहला पिलर, इसका नाम है राइट लेस और थिंक मोर। इसमें आपको करना ये रहता है, नोट मेकिंग आपको कम टाइम देना पड़ता है, ज़्यादातर टाइम आपको दिमाग में देना पड़ता है। उस चीज़ को सोचने के लिए ज़्यादातर टाइम दो। और जब नोट मेकिंग कर रहे हो तभी उसमें आपको विजुअल्स ऐड करना चाहिए। विजुअल्स यानी कि जैसे सैम्बल हो गए, साइंस हो गए, या फिर कोई मार्क हो गया। ऐसे यूज़ करने से आपका क्रिएटिविटी लेवल भी बढ़ता है और आपका नोट मेकिंग में ज़्यादातर टाइम सेव होता है। वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से आपको नोट मेकिंग में ज़्यादातर टाइम देना पड़ता है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने ये बनाया है कि डोंट कॉपी पेस्ट मेथड, जिसका नाम है पिलर 2। और इसमें आपको करना ये रहता है, जो बुक्स में दिया हुआ है, जो भी फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसे आपको कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ जो मेन की पॉइंट्स है या फिर की वर्ड्स है उसे लिखना है और ज़्यादातर टाइम उसे सोचने में डालना है कि कौन सा कीवर्ड हो सकता है, या फिर इससे कौन सा हमें एक बड़ा सेंटेंस है, इसमें छोटा सेंटेंस में कैसे लिख सकता हूँ। राहुल जब क्लासेस में क्लास कर रहा होता है वो ज़्यादातर टाइम जो टीचर बोल रहे होते हैं उसे लिखने में जाता था। उसका कंसेप्ट कभी क्लियर ही नहीं हो पाता क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम लिखने में रहता है। सो फिर टीचर जो बोल रहे हैं वो कभी सुनता ही नहीं। इसे बचने के लिए हमने बनाया यूज AI फॉर टाइम सेव। इसके आपको करना ये पड़ता है कि मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड ऑन करके क्लास में रख देना होता है और जो रिकॉर्डिंग हुआ उसे AI को दे देना होता है। उसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को उसे निकाल देना होता है, और जिससे आपका फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। सारे कॉन्सेप्ट ऐसे भी होते हैं जो दूसरे कॉन्सेप्ट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या फिर प्रभावित करते हैं। इसे बचने के लिए हमने बनाया रेगुलरली सी द वीक पिक्चर। इसमें आपको करना ये पड़ता है कि आपको एक ब्लैंक पेज लेना होता है, बीच में एक टॉपिक को लिख देना होता है, उसे इन्फ्लुएंस करने वाले जो सारे टॉपिक होते हैं उसके साइड साइड में लिखते हैं और उसे कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इससे उसका रिश्ता क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है इस टॉपिक से और इसे इस टॉपिक से, इसके अंदर रिलेशन बिल्ड करना आता है और ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज एक टॉपिक पढ़े, उसे एक हफ्ते बाद रिवीजन किया। अगर उस टॉपिक को पहले दिन पढ़ने में 1 आवर लगा तो फिर रिवीजन के टाइम भी आपको 1 आवर लगा, क्योंकि आपका 50 से 70% आप इंफॉर्मेशन भूल चुके होंगे। इसे बचने के लिए हमने वो निकाला द फिफ्थ पिलर, जिसका नाम है द 24 आवर रूल। इसमें करना ये पड़ता है कि आपको अभी एक टॉपिक पढ़े जिसमें आपको लगा, सपोज आपको लगा 1 आवर, और दूसरी बार 24 आवर के बाद उस टॉपिक को पढ़ना है। और दूसरी बार जब आप पढ़ रहे होगे तो फिर आपको टोटल 10% का ही भूल चुके होगे।
और इसमें आपको टोटल लगा 5 से 10 मिनट्स के अंदर आपका रिवीजन भी हो जाएगा, टोटल का ख़त्म हो जाएगा। और फिर 1 वीक बाद जब आपको इससे पढ़ लोगे तो फिर आपका तो जो फॉरगेटिंग 50-70 पहले था उसे तो कम हो गए 15 टू 20 का बीच रहे। इससे आपका होता ये है कि टाइम सेव होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कहाँ पर करते हैं, पेज के ऊपर लिख देंगे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और ऐसे ही नोट्स बनाते रहेंगे। इससे गलती ये होता है कि जब अगर आप लेक्चर 4 सुन रहे होते हो, अगर वो उसमें कुछ बोल रहे होते हैं लेक्चर 1 रिलेटेड, तो फिर आपको लेक्चर 1 में लिखने के लिए वो उसके लिए ब्लैंक पेज नहीं रहता है। तो इससे बचने के लिए तो पहले ही आपको ये सोल्यूशन करना है कि जो चीज़ होता है उसे आपको टॉपिक वाइज लिखना है, लेक्चर वाइज नहीं लिखना है। और इसके लिए आप 7 वाला पीरियड भी यूज़ कर सकते हो। पिलर 6 में आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया। पिलर 7 उसका सोल्यूशन है। इसका कहना ये है कि प्री स्टडी करो। प्री स्टडी में आपको करना ये रहता है, आपको क्लास शुरू होने से पहले एक ब्लैंक पेपर लेना होता है। आपको 20 या फिर 30 मिनट्स यूज़ करके उसके अंदर टोटल सारे के सारे टॉपिक जो कि आज पढ़ाने वाले हैं या फिर अगले 2-3 दिनों में पढ़ाने वाले हैं उससे सारे लिखना होता है। उससे ग्रुप वाइज डिवाइड कर देना होता है और उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते, उसे लिख देना होता है। आप फिर दिमाग से आप लिख सकते हो या फिर उसके कोई ज़रूरत नहीं है कि बुक्स पढ़ो, बुक निकालो, ये सही नहीं। आपको जो दिमाग में आए वो लिख लो। और जब फिर आप वो लेक्चर सुनने जाओगे या फिर वो क्लासेस करने जाओगे, तब आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी बस आपको उन्हें कलेक्ट करना है और इससे ग्रुप वाइज कौन से ग्रुप में क्या रहने वाला है उसे बस आपको अरेंजमेंट करना है। पिलर या फिर प्रिंसिपल को यूज़ करके राहुल अभी 90% प्लस एकेडमिक स्कोर करता है। और इनमें से आपको कौन सा पिलर आप या फिर प्रिंसिपल आपको अच्छा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और दूसरा वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए उसे भी कमेंट कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।